जय हिंद। आज की वीडियो में हम समझेंगे एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज या अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज, यानी वकील और उनके मुवक्किल के बीच में क्या विशेषाधिकार मिला हुआ है उसके बारे में जिक्र करेंगे। फ्रेंड, ब्लैक लॉ डिक्शनरी की बात करें जो कि सबसे पहले क्लाइंट राइट या मुवक्किल के अधिकार के बारे में बात करता है, जो ये कहता है कि जब भी मुवक्किल अपने वकील साहब के पास जाता है तो उसे इस बात का अश्योरेंस रहता है कि जो कोई भी सीक्रेट या प्राइवेट बातें वो वकील को बताएगा वो बातें सार्वजनिक नहीं होगा, यानी डिस्क्लोज नहीं होगा। जो भी कम्युनिकेशन उसके और उनके मुवक्किल और वकील के बीच में होगा उसका डिस्क्लोजर कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से जो है ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार जो है वकील और क्लाइंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, वार्तालाप होता है, उसका डिस्क्लोजर नहीं की जाती है। और इसी बात को सेक्शन 126 टू 129 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रेड विथ रूल 7 रूल 15 ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, उसमें भी यह बात कही गई है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी एडवोकेट को वो सीक्रेट कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए पब्लिकली टू एनी अदर पर्सन देन द क्लाइंट अनलेस एंड अनटिल क्लाइंट परमिट्स इट। याद रखिएगा, जो भी कम्युनिकेशन क्लाइंट और वकील साहब के बीच में होता है उसका डिस्क्लोजर कभी नहीं की जाएगी, सिर्फ कुछ अपवाद को छोड़ करके, ठीक है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर वकील साहब के क्लर्क, टाइपिस्ट या कोई इंटरप्रेटर भी उनके साथ है, जो कि 127, 128, 129 कहता है कि अगर इंटरप्रेटर ने ये बात सुन ली है तो उन पर भी रिस्ट्रिक्शन लागू होता है, यानी कि क्लाइंट का कम्युनिकेशन विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है, दैट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज द लॉ प्रोवाइड्स, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि वो कौन कौन से कंडीशन है, इस कंडीशन पे क्लाइंट और एडवोकेट के बीच का जो कम्युनिकेशन वो डिस्क्लोज की जा सकती है। यानी सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की बात करता है, उसके 4 अपवाद हैं, अर्थात यानी कि ये कम्युनिकेशन जो एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में हुई है उसका डिस्क्लोजर 4 कंडीशन भी की जा सकती है। पहला है या तो क्लाइंट ने एक्सप्रेस कंसेंट दे रखी हो, पहला ग्राउंड। अगर क्लाइंट ने पहले परमिट कर रखा है कि वकील साहब चाहे तो इसे बता सकते हैं किसी को भी, ठीक है, पहला। दूसरा, फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, यानी कि जो कम्युनिकेशन हुआ है वो रिलेटेड टू द प्रोफेशन होना चाहिए, यानी कि लीगल प्रोफेशन, यानी कोई भी अगर क्लाइंट किसी पर्पस से किसी एडवोकेट को एंगेज कर रहे हैं तो फॉर द पर्पस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड दैट इज फॉर द लीगल पर्पस होना चाहिए। इलीगल पर्पस के लिए कोई भी अगर कम्युनिकेशन होता है तो वकील साहब फिर बंधे नहीं है, उन पर कोई प्रिविलेज लागू नहीं होता है। वो कभी भी अगर उनको लगता है कि कोई दुर्घटना होने वाली है या कोई इलीगल वर्क के लिए क्लाइंट ने उसे एंगेज कर रखा है फॉर फर्दर भविष्य के में कोई अपराध करने के लिए उनको एंगेज कर रहा है, तो फिर ऐसे में वकील साहब की जिम्मेदारी बनती है, बीइंग अ बोनाफाइड सिटीजन और being the officer of the court, he should disclose that illegal task given by the client to him. थर्ड कंडीशन है जहां पर वकील साहब को सारे दस्तावेज देखने के बाद पता चलता है कि वो दस्तावेज या फैक्ट से पता चलता है कि कोई क्राइम या फ्रॉड होने वाला है, कोई इलीगल वर्क होने वाला है, तो ऐसे में भी ये प्रिविलेज से वकील साहब बंधे नहीं होंगे, ठीक है। और चौथा कंडीशन है कि जहां पर क्लाइंट ने खुद अपने आप ही न्यायालय में ऐसा विटनेस प्रस्तुत कर रखा है, यानी कि किसी फैक्ट में या किसी केस में या संबंधित हो या किसी और केस में क्लाइंट ने खुद ही अपने आप को गवाह के तौर पे कोर्ट के समक्ष पेश किया हुआ है। एक केस लॉ है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत, जहां पर मुकेश अग्रवाल वर्सेस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2012 सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC ने एक लॉ हेल्ड किया हुआ है कि जो क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में जो रिलेशनशिप्स है या कम्युनिकेशन है ये कोई फाइडुशियरी रिलेशनशिप्स नहीं है, खासकर जहां पर क्लाइंट एक पब्लिक बॉडी है और वो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए RTI के अंतर्गत अगर कोई कम्युनिकेशन
देता है तो दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड, यानी ऐसा इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक बॉडी ने दे रखी है तो दैट्स शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि प्रिविलेज जो प्रोफेशनल प्रिविलेज है वो लागू नहीं होगा जहां पर क्लाइंट एक पब्लिक बॉडी है। ठीक है, इस तरह से अगर एक संक्षेप में पूरा एडवोकेट क्लाइंट के रिलेशनशिप्स के बारे में समझें तो इन मॉडर्न लीगल सिस्टम में ये है कि अटॉर्नी और क्लाइंट एक प्रिविलेज है, एक विशेषाधिकार है, यानी कि इसके अंतर्गत एक विशेषाधिकार दोनों के बीच में प्रतिपादित की गई है, जिससे कि क्लाइंट खुल करके अपने पूरी बात, हर एक फैक्ट जो उसके साथ घटित हुई है या जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास है उसका पूरा डिस्क्लोजर वो अपने वकील साहब को कर सके। और वकील साहब जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जो कि आत्मा भी है, न्याय दिलाने का काम भी है वकील साहब का, वो तभी तक क्लाइंट को न्याय दिला सकते हैं जब उनकी पूरी जानकारी उनको मिले क्लाइंट के माध्यम से, और क्लाइंट कोई बात छुपाए ना, और इस उम्मीद पे ना छुपाए कि भाई हम वकील साहब को बता रहे हैं और ये पब्लिक में नहीं जाएगा जब तक कि वो परमिट ना करे या इलीगल ना हो। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है जनरली इट शुड बी नॉट डिस्क्लोज आउटसाइड द कोर्ट, इवन बाय द एडवोकेट क्लाइंट हो, इंटरप्रेटर हो या मुंशी जी हो या कोई भी क्लर्क हो, उसके अगर उसने भी सुन लिया है तो वो भी अंडर प्रिविलेज के अंतर्गत आता है। ही इज बाउंड नॉट टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन और एनी कम्युनिकेशन मेड बिटवीन द क्लाइंट एंड द एडवोकेट। ठीक है फ्रेंड, दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो पे हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।